हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं जतिंदर सिंह, आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। आप सीखते हैं जहां जर्मन लैंग्वेज बहुत ही आसान वे में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा रिलेटिव प्रोनोमन आकुजाटिव में। ठीक है, आप वीडियो देखिए और बताइए मुझे कैसा लगा आपको कंटेंट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन प्रेस करके। आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइमली। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, रिलेटिव प्रोनोमन इन आकुजाटिव। लो स्केट्स। टुडेज टॉपिक रिलेटिव जेट्स, जिसे हम रिलेटिव प्रोनोमन भी बोल सकते हैं इन अकुजाटिव। फ्रेंड्स, पिछला जो वीडियो था वो मैंने रिलेटिव प्रोनोमन नॉमिनेटिव के अंदर बनाया था, वो सेशन आप ज़रूर देखिए। अगर वो आपने देखा होगा तो ये टॉपिक आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। नीचे मैंने नोट भी लिखा है, प्लीज़ वॉच अर्लियर वीडियोज़ अबाउट नॉमिनेटिव। ठीक है, तो चलिए आज कंटिन्यू करते हैं अकुजाटिव केस में रिलेटिव प्रोनोमन कैसे होते हैं। Relative zets in accusative, relative sentences in accusative case। देखिए सम एग्जांपल्स, कुछ बाइस्पिल हम पहले देख लेते हैं सो दैट आपको एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाए। सेंटेंस है जी इस्ट माइना नागपारिन कॉमा डी इश जेयर फ्रेंडलिश फिंडर शी इज़ माई नेबर होम आई फाइंड वेरी फ्रेंडली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो डी है अगर आप देखेंगे नेबेनज़ार्ट्स में, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नागपारिन को। तो यहाँ पर जो सेंस आएगी वो आएगी होम। ठीक है, होम सेंस जो होगी वो आपकी होगी रिलेटिव प्रोनोमन। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल था। फेमिनिन के केस में नागबरिन का जो आर्टिकल है वो डी यूज़ होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए एक एग्जांपल और है, ये आपका नॉयत्रुम केस में है, न्यूट्रल जिसे हम बोलते हैं। हबन जी माइन बुक गेजियन कॉमा दास इश गेस्टन के काउफ्ट हाब। ठीक है, हैव यू सीन माई बुक आई बॉट येस्टरडे। तो यहाँ पे किसी चीज़ की बात हो रही है, एक बुक के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे बुक का जो आर्टिकल है वो दास होता है, तो नेबेनज़ार्ट्स आपका दास से स्टार्ट होगा और वर्ब की पोजीशन जो होगी लास्ट में। ये तो ग्रामर का रूल है, नेबेनज़ार्ट्स में जो वर्ब की पोजीशन होती है वो हमेशा लास्ट में होती है। कंटिन्यू करते हैं और एग्जांपल देखते हैं। दाइन अंकल कॉमा टीन इश कैना कॉम ईस्ट जेयर कनिकर योर अंकल होम आई नो इज़ वेरी माइजर। ठीक है, तो ये आपका एक और एग्जाम्पल हो गया रिलेटिव प्रोनोमन के केस में। अब फ्रेंड्स आगे देखेंगे और मैं आपको डिटेल में स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ठीक है, तो ये जस्ट कुछ एग्जांपल्स थे आपको जस्ट समझाने के लिए कि कैसे सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं सेशन को। देखिए एज यूजुअल सबसे पहले हम मास्कुलिन केस देखेंगे, मास्कुलिन यानी कि डेयर। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल है डेर यूंगर कॉमा डेन इश निस्ट कैनर सिट्स नेबन मिया द बॉय होम आई डोंट नो इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी। तो होम यहाँ पे जो साउंड कर रहा है ये आपका होगा रिलेटिव प्रोनोमन। ठीक है, अब नीचे एक नोट है फ्रेंड्स, देखिए इन अकुजाटिव ओनली द मास्कुलिन रिलेटिव प्रोनाउन इज डिफरेंट देन रेस्ट ऑल अदर प्रोनाउंस आर सेम। बस जो इसमें डिफरेंस है फ्रेंड्स, रिलेटिव प्रोनोमन अकुजाटिव के केस में जो डेर होता है वो डेन बन जाता है। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने नोट में लिखा है, तो आगे आपको और समझाता हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल था आपका मास्कुलिन के केस में। अब डिटेल स्ट्रक्चर को हम समझते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है डेर कंप्यूटर इज टॉयर और दूसरा सेंटेंस है इश काउफर मियर डेन कंप्यूटर। तो इश आपका जो है यहाँ पे नॉमिनेटिव है और जो डेन कंप्यूटर है ये आपका है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि अकुजाटिव केस में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका जो आर्टिकल होगा वो अकुजाटिव होगा, जो डेयर कंप्यूटर होगा वो आपका डेन कंप्यूटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। जब इसको हम मैस्कुलिन में बनाएंगे रिलेटिव प्रोनोमन अकुजाटिव के केस में, तो यही सेंटेंस बन जाएगा डेयर कंप्यूटर कॉमा डेन इश मियर कॉइफर ईस्ट टॉयर। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखिए ये जो डेर कंप्यूटर है ये आपका बन जाएगा डेन कंप्यूटर, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और नीचे वाले सेंटेंस में क्या चेंजेस आया, देखिए डेन कंप्यूटर आपका यहाँ पे बन गया डेन। यहाँ पे आपको कंप्यूटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़रूरत नहीं है। ओके, और जो वर्ब की पोजीशन है वो आपकी रहेगी एट द एंड। ठीक है, तो ये आपका अकुजाटिव के केस में मास्कुलिन है तो डेर डेन बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, आपको जो नाउन है वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब की पोजीशन रहेगी आपकी हमेशा की तरह एंड में। ओके, और देखते हैं मास्कुलिन के केस में das ist सैम और दूसरा फ्रेज है इश हब इन लेट्स वोकर गेट्रोफन। अच्छा, अब इस सेंटेंस के अंदर मैंने जो है पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है, पर्सनल प्रोनोमन। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स ध्यान रखिए, याद रखिए, पर्सनल प्रोनाउंस या पर्सनल प्रोनोमन ये अलग सब्जेक्ट है, ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हम सीख रहे हैं रिलेटिव प्रोनोमन। ठीक है,
तो ऐसे सेंटेंसेस को आप पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं उसका डिटेल्ड वीडियो आप देखिए, ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये है आपका पर्सनल प्रोनाउन के साथ। इसको अगर हम बनाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन के साथ तो सेंटेंस बन जाएगा Das ist Sam, den ich letzte Woche getroffen habe, ठीक है। तो आप ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ देखिए, जो सैम है वो है इन, ठीक है, अगले सेंटेंस में जो था। लेकिन जब हम इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ बनाएंगे तो ये इन यहाँ पे बन जाएगा डेन, ओके। और एज यूजुअल जो वर्ब की पोजीशन होगी वो जाएगी लास्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब एट द एंड, ठीक है। तो एक सेंटेंस को आप जो है पर्सनल प्रोनाउन के साथ भी बना सकते हैं और आप डायरेक्ट नाउन के साथ भी बना सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। नीचे आप नोट देख सकते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस आर डिफरेंट, जस्ट मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। देखिए अब फेमिनिन में देख लेते हैं, ठीक है। डी जिसका आर्टिकल होता है, जेन जी डी लैरोरिन द इश फिंडर डी लैरोरिन हिल फ्राइश, ये दो सेंटेंस हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जो डी लैरोरिन है वो यहाँ पे डी लैरोरिन ही है, क्योंकि जो इश है वो आपका नॉमिनेटिव है और डी लैरोरिन जो है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। अब इसको बनाएंगे आपका रिलेटिव प्रोनोमन में। देखिए जेन जी डी लैरोरिन द कॉमा डी इश हिल फ्राइश फिंडर, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ, डी लैरोरिन यहाँ पे बन गया आपका डी, लैरोरिन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और एज यूजुअल जो फिंडर है वो आपकी है वर्ब की पोजीशन लास्ट में, ओके, वर्ब एट द एंड। तो ये हो गया फेमिनिन के केस में फ्रेंड्स। स्ट्रक्चर्स आपका ये सेम रहेगा, वही जस्ट आपको फॉलो करना है, बस आपको आर्टिकल्स का ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखते हैं एक एग्जांपल हम फेमिनिन के केस में जब हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। सेंटेंस है वो इस टी क्रावाटर इश हबा जी गेस्टन gekauft, ठीक है। तो क्रावाटा जो है इसका आर्टिकल डी होता है, लेकिन जब आप पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करेंगे तो वो बन जाएगा जी आपका सेकंड फ्रेज में। अब इस सेंटेंस के अंदर आप देखिए टी क्रावाटा जो यहाँ पे है जी, अब वो नीचे वाले सेंटेंस में क्या बन जाएगा, वो इस टी क्रावाटर कॉमा डी इश गेस्टन gekauft habe। तो यहाँ पे जी बन गया आपका डी नेबेनज़ैट्स में, ठीक है, वर्ब की पोजीशन लास्ट में जैसा कि होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन के केस में रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे नॉइत्रुम के केस में। तो जस्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं, das Auto, das ich gut finde ist teuer, ओके। तो आर्टिकल जो है ऑटो का दास होता है, तो आपका जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो दास ही रहेगा। डिटेल में समझते हैं नॉइत्रुम के केस में, das Kind sieht gut aus और सेकंड फ्रेज है das Kind hast du gestern gesehen, ओके। तो यहाँ पे जो है das Kind आपका das Kind ही रहेगा, ओके। और ये यहाँ पे बन जाएगा das, ओके। और वर्ब की पोजीशन आपकी रहेगी लास्ट में, ठीक है, वर्ब एट द एंड। तो सेंटेंस यहाँ बन जाएगा das Kind, das du gestern gesehen hast sieht gut aus, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नॉइत्रुम के केस में पर्सनल प्रोनाउन के साथ हम कैसे बना सकते हैं। देखिए wie heißt das Buch और सेकंड फ्रेज है ich habe es langweilig gefunden। तो यहाँ पे जो das Buch है यहाँ पे बन जाएगा आपका s, ओके। अब जब ये सेंटेंस को हम कंबाइन करेंगे तो नीचे सेंटेंस बन जाएगा wie heißt das Buch, das ich langweilig gefunden habe। तो यहाँ पे s बन गया आपका das, वर्ब की पोजीशन गई लास्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ब एट द एंड। तो ये हो गया आपका नॉइत्रुम के केस में पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, मैं आपको प्लूराल के केस में बताता हूँ। देखिए प्लूराल, एक एग्जांपल देख लेते हैं, वी फिंडन सी डी बिल्डर कॉमा डी इश फ्यूर सी gekauft habe, ओके। अब आपको डिटेल में सिखाता हूँ। देखिए wir haben zwei Kinder, फर्स्ट फ्रेज है, सेकंड है der Nachbar findet unsere Kinder sehr süß, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए स्वाई किंडर है उनसेर किंडर, ठीक है। ये सेकंड फ्रेज में जो है एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, लेकिन जब आप कंबाइन करके बनाएंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा wir haben zwei Kinder, डी उनसेर नागबार सेर स्यूस फिंडेड। तो सेम सेंटेंस है, सेम स्ट्रक्चर है, उनसेर किंडर आपका बन जाएगा यहाँ पे डी, आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डी के साथ आप इसको सेंटेंस को बना सकते हैं और वर्ब की पोजीशन आपकी रहेगी वर्ब एट द एंड, ओके। तो ये हो गया प्लूराल के केस में। आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ ich habe viele Freunde और सेकंड फ्रेज है ich muss sie treffen। तो यहाँ पे जो viele Freunde है ये आपका यहाँ पे है जी, ठीक है। अब इस सेंटेंस को भी हम बना के देख लेते हैं।
ऐसे ich habe viele Freunde, die ich treffen muss। तो यहाँ पे जी बन जाएगा डी, ओके, और मुस जो आपका है ये वर्ब की पोजीशन रहेगी एट द एंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो था एक डिटेल्ड सेशन था रिलेटिव प्रोनोमन आकुजाटिव के केस में। मैंने आपको मास्कुलिन, फेमिनिन और जो है नॉइट्रोम और प्लूराल सारे केस में आपको ऐसे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में सिखाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान है। लेकिन फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप नॉमिनेटिव वाला सेशन ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब नेक्स्ट पार्ट मैं कोई भी चीज़ बनाता हूँ तो पिछले पार्ट से या पिछले वीडियो से वो कनेक्ट होती है। ठीक है, तो वीडियोज़ को आप सीक्वेंस में देखिए, और भी दूसरे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, वो भी आप ज़रूर देखिए फ्रेंड्स। तो इसमें देखिए, अब हम लास्ट में देख लेते हैं रिलेटिव प्रोनोमन इन आकुजाटिव। ठीक है, तो मास्कुलिन डेयर, फेमिनिन डी, न्यूट्रल दास, प्लूरल डी होता है। आकुजाटिव के केस में सिर्फ एक ही जो है आपका एक फ़र्क आता है, जो डेर होता है वो डेन बन जाता है, रेस्ट ऑल सेम, डी का डी, डास का डास, टी का डी। ओके, नॉमिनेटिव के केस में सारे सेम होते हैं, आकुजाटिव के केस में सिर्फ डेर का डेन बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, यही एक फ़र्क है। आप वीडियो दोबारा देखिए, अगर आप कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई या मुझे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन। लास्ट में आपसे बोलूँगा थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, और जर्मन पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल दी जर्मन मेंटोर पे। मैं हूँ जतिंदर सिंह। जल्दी मिलूँगा एक जर्मन टॉपिक के साथ, जर्मन ग्रामर टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए और जर्मन पढ़ते रहिए। जल्दी मिलेंगे। बिस बाल्ड, चूस।